कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल दिल से ही मिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल दिल से ही मिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं जाना, अब तो हमें आगे बढ़ना है, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं जाना, अब तो हमें साथी बनना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल दिल से ही मिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल दिल से ही मिलते हैं। मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल दिल से ही मिलते हैं। अरे आओ आओ नाटक देखे, 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 आओ आओ नाटक देखे। आपका ये नाटक है, आज का ये नाटक है, आपका ये नाटक है, आज का ये नाटक है। हम नौजवान इस देश के नाटक ये दिखलाते हैं, हम नौजवान इस देश के नाटक ये दिखलाते हैं। आओ 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 नाटक देखे, नाटक देखे, आओ 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 नाटक देखे, नाटक देखे। नाटक मन के फाटक खोले, 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 नाटक मन के फाटक खोले। अरे साची का है कबीरा ये नाटक, साची कहे कबीरा ये नाटक, खोल दे मन के फाटक, अरे खोल दे मन के फाटक। आओ 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 नाटक देखे, नाटक देखे, आओ 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 नाटक देखे, नाटक देखे। भैया आओ भाभी आओ, भैया आओ भाभी आओ, ताया आओ ताई आओ, ताया आओ ताई आओ, चाचा आओ चाची आओ, चाचा आओ चाची आओ, बुआ आओ बुआ आओ, बुआ आओ बुआ आओ, आओ आओ नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे। अरे अरे रुक जा, मुझे खेलने देना, खेलने दे। यार भी खेलना है करवा, अरे देख मुझे हेडशॉट मारे देख। स्टैंड अप, जय हिंद। सिट डाउन। सिट डाउन। किसका नाम? तेरा नाम है सिट डाउन? तेरा नाम है? ओ नलायको, मैं बोल रहा हूँ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठो। हाँ तो सुनीता, जी मास्टर जी। बैठ नीचे। हाँ भाई, राजा राम का है। राजा राम जी सर, कल क्या दिया था तेरे को? पहाड़े हाँ पहाड़े देते, आ गया है तो है। चल पहाड़े सुना। दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, मास्टर के बजाय। पास कर रहे हो? ये पढ़ाया मैंने? ऐसा होता है? ये पढ़ाया मैंने तुमको? ठीक से बोल। एक मिनट रुक जा। आप बोल। दो तिया छः, दो तिया छः, दो चौके नौ, मास्टर के सौ। कौन है? नहीं मास्टर, हो गया हो गया। पहाड़े खत्म हो गए। खत्म हो गया? हाँ जी। जी मास्टर जी। पक्की बात है? हाँ जी जी। मास्टर जी। चल तू बैठ। चल सुनीता, उठ जा। कल क्या दिया था तेरे को? मास्टर जी। क्या दिया था? क ख, मास्टर जी क ख, मास्टर जी क ख। हाँ का खा याद है ना अच्छे से? जी मास्टर चल जी। सबको सुना। क से कौआ, क से कौआ, ख से खीर। ये क्या हो रहा है? क्या? चीर चीर
याद आ गया। याद आ गया। और तुम इसके पीछे खास है खीर, क्या पढ़ा था मैंने खास है? माँ जी बहुत अच्छी बनती है खीर। खरगोश याद आ गया। चल अब फिर से कर अच्छे से। ख से खरगोश। ख से खरगोश। ग से गमला। ग से गमला। घ से घड़ियाल। घ से छुट्टी हो गई। रुको उल्लू के पठाओ, रुको, अब कुछ नहीं होगा तुम्हारा, अब तुम इसे ऐसे कहेंगे। तो देखा आपने, ये है हमारे हरिद्वार के स्कूलों की परिस्थिति। तो इसका मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? कौन है भाई? कौन है? हम लोग। हम जैसे सभी माँ बाप जो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप में से कभी कोई स्कूल की मीटिंग्स के लिए गया है? नहीं, इतना समय कहाँ होता है भैया? अरे हम अगर लोग हम और काम मीटिंग जाएंगे नहीं तो करने खेत होते। में काम कौन करेगा हमारा? अच्छा, बिल्कुल सही। तो आपको तो खेत में काम करना है, पर आपको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा स्कूल में क्या सीखता है। ये तो आप घर में देखते होंगे कि आपका बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा है। मास्टर है ना? हाँ हम क्यों परेशानी अच्छा, ले? तो मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आपने दिल्ली के स्कूलों की स्थिति के बारे में सुना है? हाँ सुना तो है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि जैसी स्थिति स्कूल की दिल्ली में है वैसे ही हमारे उत्तराखंड, हमारे हरिद्वार में हो? बिल्कुल चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं। चाहते हैं। हाँ, और मेरी एक बात का सवाल का आप जवाब दीजिए। देखो, स्कूल में 60 लड़के बच्चे हम पढ़ने के लिए भेजते हैं और टीचर कितने होते हैं? एक। क्या एक टीचर, एक अध्यापक 60 बच्चों को संभाल पाएगा? तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा कदम उठाएं कि हमारे बच्चे शिक्षा की ओर जागरूक हो? अरे आप भी बता दो कुछ। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? ये तो चला ही आ रहा है पिछले 21 सालों से। हम इसी ऐसे बात कर का रहे हैं। जवाब देने में यहाँ पे आया हूं। हर एक कार्य के लिए एक मौका होता है, जो मौका हमारे पास अभी है वो मौका है परिवर्तन का। कैसा? और वो परिवर्तन आपको भाई साहब बताएंगे। परिवर्तन जी। बिल्कुल बिल्कुल। 14 तारीख का दिन होगा और परिवर्तन हमें लाना ही होगा, क्योंकि हमें झाड़ू पे बटन दबाना है, झाड़ू का बटन दबाना है और संजय सैनी जी को जितवाना है। संजय सैनी जी को? हाँ बिल्कुल। पर क्यों? विधानसभा क्षेत्र 25 से वही एक लायक उम्मीदवार हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो जैसा दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, तो क्या हमारे उत्तराखंड का भी वैसा बनेगा भाई जी? बिल्कुल बन जाएगा। अगर हमारे बच्चों के सपने साकार करने हैं तो हमें संजय सैनी जी को लाना ही होगा। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल। क्यों भाई, क्यों आप किसके साथ है भाई? क्या भाई? संजय सैनी जी की पार्टी कौन सी है? अच्छा, संजय सिंह जी की पार्टी के बारे में? अरे तो इनके पार्टी अरे के बारे में भैया। तो अवगत करवाइए। आप हाँ, अरे आप पार्टी को कौन नहीं जानता है? आप हमारी हम सबकी पार्टी। झाड़ू झाड़ू चुनाव चिन्ह, बिल्कुल आपका झाड़ू चुनाव चिन्ह। आप मतलब हम सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अब की सबकी बार अगर सरकार होगी तो हमें अपनी सरकार को जितवाना होगा। तो अब बिल्कुल जितवाना होगा। जी, तो अब की बार आपकी सरकार। हमारा नेता कैसा हो? संजय सैनी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? संजय सैनी जैसा हो। जीतेगा भाई, जीतेगा। संजय सैनी जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। संजय सैनी जीतेगा। अब सर्किट कहाँ रहेगा बॉस? कब के यार? अरे तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह हरिद्वार ही नहीं, सिर्फ उत्तराखंड का भी शिक्षा का मॉडल चेंज किया जा सकता है। कैसे शाहरुख? ये तो मैंने देख लिया। हाँ, पर अब कुछ और इसके अलावा और भी तो प्रॉब्लम होती है सलमान। अरे और कौन सी प्रॉब्लम है? अब तुम देख लो, हमारे नशा लोग करते हैं। नशा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर कुछ दिखाया जाए नशे के बारे में। जरूर सेनोरिटा। हाँ चल। तो आइए देखते हैं कि नशे से क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे बाबा, अरे कहाँ हो गया आपको? अरे मत पूछो क्या हुआ। ऑटो चला रहा हूँ पिछले 21 सालों से, टांगों में दर्द आ गया है। और तुम ये क्या कर रही हो?
साले हटा रही हूँ, देखो कितने ऊपर हो गए हैं, मुझसे तो नहीं चढ़ा जाता अब। बस तुम्हें बस यही काम, झाड़ू पोछा, बस इसी में डूबोगी। पता सता तुम्हें कुछ नहीं होता है। तो क्या करूं? तुम जानते नहीं हो इस झाड़ू की ताकत, बहुत ताकतवर है ये झाड़ू। हाँ। अच्छा, और तुम्हें पता भी है कि यहाँ घर में, हमारे घर में हरिद्वार में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा, ये बैग किसका है? ये बैग किसका है? ये तो विकास का है। हाँ, विकास का बैग है। तो विकास कहाँ है? कॉलेज गया है। कहाँ गया है? अरे कॉलेज वालेज नहीं गया वो। तुमको पता है कहाँ गया वो? अपने हाथों से टिफिन पैक किए थे। आए मेरा बच्चा बैग ही भूल गया। अरे टिफिन को छोड़ो, अभी हम उसके कॉलेज गए थे। वहां हमने पूछा टीचरों से कि हमारा विकास कहाँ है। वो बोले तो स्कूल ही नहीं आता है, पिछले एक हफ्ते से स्कूल ही नहीं आ रहा है। कॉलेज बोलो, भूल जाते हो। अरे कॉलेज ही बोल रहे, कॉलेज नहीं मिला वो कॉलेज में। कॉलेज नहीं गया, दोस्तों के साथ होगा। अरे हमें क्या पता, हम पूछो ना उसको कहाँ है वो। कैसे पूछे? हमको तो बहुत ही घबराहट हो रहा है। तुम जाओ ना, जाके देखो देखो। अरे रुको, हम जाके देख कर आते हैं। हाँ। देखो, आज बोला था ना उसको, आज हॉस्पिटल भी जाना था। अरे तुम जाके देखो। अभी छोड़ूंगा नहीं हमें बहुत उसको। घबराहट ठीक हो रहा है। है, अभी जाते हैं। अरे राम प्रसाद जी, तो जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई साहब, कुछ मत पूछिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मेरी हालत भी नहीं है बताने वाली। क्या हो गया सर? अरे विकास गुम हो गया है। विकास तो हो ही रहा है भाई। अरे नशे का विकास चरम सीमा पे है। अरे चुप रहे यार राम प्रसाद जी, अभी कुछ भी बोलते रहते हैं, चरम सीमा विकास विकास। अरे मैं अपने बेटे विकास की बात कर रहा हूँ। अभी उसके कॉलेज गया था। अच्छा, पता लगा है ही नहीं। आपका लाडला विकास। अरे हाँ, मेरा लाला विकास, उसी की बात कर रहा हूँ। अरे तो ये गंगा घाट पे कुछ लड़के इकट्ठे हो रखे हैं भाई, वही तो नहीं है वो भी? ये पक्की खबर है। हाँ बिल्कुल। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। देखना आपकी बात। चलो हम देख के आते हैं, कहीं वही तो नहीं है वो भी। अरे चलो चलो, आपके पेट में भी कहाँ बात बसती है, पता है हमको। चलो। अरे राम प्रसाद जी, ऐसी बात कोई इधर गांजा भी है। गांजा तू, अरे गांजा बड़े पापा आ रहे। ये तो वही रमेश का लड़का है। अरे उसी का लड़का है, मेरे छोटे भाई का लड़का है। ये और ये देखो, ये यहाँ पड़ा, और इधर इधर देखो जूती। अरे कुछ तो शर्म करो, करमजली कहीं की। देखो यहाँ बैठे लड़कों के साथ, और तुमको भी कुछ शर्म नहीं है क्या? इतनी बड़ी हो गया और तुम क्या कर रहे हो? ये गांजा चल, तू घर चल। राम प्रसाद जी, कोई पता नहीं लगता है कि लड़का है कि लड़की। अरे क्या करे, शक्ल देखो इनकी आजकल की। चल तू तो घर चल, आजा। अरे तुम भी हो? मुन्ना विकास मिल गया। अरे मिल गया क्या? किसे मार किसका मार तुमने? चुप रहो। तुम्हें पता भी है कहाँ था ये? कहाँ था? अरे हर की बॉडी में। वहां बैठ के ना जाने कैसे लड़कों के साथ गांजा पी रहा था ये। सारा लाल हुआ। अरे मैं ऑटो पता पे। नहीं मारे मुन्ना को किसकी नजर लग गई। बेटे क्या हो गया तुझे? अरे हमारे विकास को मत मारो, विकास को होने दो, विकास होने दो। ये देखो। अरे इनके अपनी हालत में ही नहीं है। बात तक नहीं कर सकते तुम क्या हो लोग, गया? खड़े तक नहीं हो सकते। खड़े तो तुझसे हवा नहीं जाता। मुझे 20 साल हो गई ऑटो चलाते जाते। अभी जमीन सब कुछ गिरवी रखा है मैंने। क्या नहीं किया भाई साहब। अरे राम प्रसाद जी, संभालिए अपने आप को। अरे बाबूजी, विकास को मत रोको, विकास को रोने दो। इन्हें को चुप करा जाने, मार के कपतीला बना। अरे तुम लोग चलो बैठो, नीचे बैठो। कदे साले। अगर तुम जैसे युवा नशे की गिरफ्त में रहेंगे, इस देश का विकास कैसे हो पाएगा बताओ मुझे। क्या करे भाई साहब, अब आप ही था, आपके सामने देखे सारे हमारे पड़ोस के ही बच्चे हैं ये। आप सही बोले राम प्रसाद जी, पर इनको मार के कुछ नहीं होगा, ऐसे मर जाएंगे, आपको जेल जाना पड़ेगा। अरे ऐसी सुनकी से तो जेल ही अच्छी है भाई साहब। अरे देखिए, नशेड़ी को नहीं मारते हैं, नशे को ही जड़ से खत्म कर देंगे। हाँ, पर कैसे? हाँ, ये आपने सही कहा, कैसे परिवर्तन करके। अब आप मुझे ये बताइए कि नशे की खेप यहाँ हमारे यहाँ लाता कौन है? हरिद्वार में लाता कौन है? अरे बाहरी राज्यों से आते हैं भाई साहब, क्या बातें करते हैं। इतनी साल हो गई, आपको नहीं पता क्या? उनको छूट कौन देता है? अब छूट कौन देता है? जो यहाँ सत्ता में है वही देता है, और कौन देता है तो छूट? इसमें हमारी भी क्या गलती है? हमें भी मिल जाता है, हम तो कॉलेज अरे जाके तुमको तो पढ़ाई के लिए भेजा था साले, पढ़ लेते तुम लोग। तो हमको भी दे दिया ना अंकल जी, हमने तो ना करना था, मिल गया तो अब हम भी क्या, हम भी तो फंस गए हैं ना बीच में। अच्छा हाँ, ठीक ये है, इनका आप कोई कसूर बताइए नहीं। कुछ। देखो, क्या करें? इससे प्यार करोगे तो ये क्या पता ही छोड़ दे। हमें नशे के एडिक्ट नहीं बनाना है बच्चों को, है ना। और एक परिवर्तन अब जरूर लाना है। जो गलती हम पहले से करते आ रहे हैं वो गलती अब नहीं करेंगे। तो कैसे सुधरेगा ये समाज? देखो, अगर हमारा प्रशासनिक हमारा अच्छा नेता होगा, हमारे हरिद्वार का अच्छा नेता होगा, अच्छे नेता के हाथ में अगर कमांड होगी,
तो ये नशे की खेप हमारे प्रदेश में नहीं पहुंच पाएगी। कौन है ऐसा? आपको तो पता ही है, पिछले 21 सालों से बस ये है, कभी ये पार्टी है, कभी वो पार्टी है। कौन है ऐसा उम्मीदवार? इनको पूछो, है तुम्हें पता? कोई हमको तो नहीं पता, आप बताइए कौन है? पर है, देखिए हमारे बीच में से ही हरिद्वार से विधानसभा क्षेत्र 25 से हमारे संजय सैनी जी, जो कि आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ने हैं। अरे क्या सही बात कही आपने। अरे उन्होंने तो, संजय सैनी जी ने तो हमें ऑटो रिक्शा दिया था। बिल्कुल, हाँ। वो हर एक जनता की समस्या को सुलझाने के लिए तत्पर है। तब तो बस हमें उन्हें जितवाना है बस। और तब तो वो जो छात्र ये जो नशा कर रहे हैं, इस पे भी जरूर रोकथाम लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। अरे तब तो हम उनको ही वोट देंगे भाई। अरे जब वो हमारा भविष्य सुधारेंगे, हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें देंगे, तो क्यों नहीं? सड़क हमारी अच्छी बनेगी, पार्क बनेंगे, क्या तो क्या नहीं बनेगा, बस स्टैंड बनेगा, सब कुछ साफ सुथरा होगा हमारा हरिद्वार भी। ये युवा पीढ़ी भी नशा नहीं करेंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। काम करेगी काम। जी, जय गंगा मैया की जय। तो हमें फिर करना क्या होगा आगे? देखो, 14 अभी भी फरवरी समझ के नहीं दिन आया। 14 फरवरी के दिन हमें वोट डालने जरूर जाना है। और वोट किसको देना है? संजय सैनी जी को। और उनकी पार्टी कौन सी है? तो भाइयों उनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस बार हरिद्वार का युवा आपके साथ है, मतलब आप पार्टी के साथ है। 14 तारीख का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। 14 तारीख का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। 14 तारीख का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। जीतेगा भाई जीतेगा, संजय सैनी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, संजय सैनी जीतेगा। अरे वाह, अरे शाहरुख, तो देखा आपने कि किस तरह हमारा युवा नशे में डूबा पड़ा है और देखा। किस तरह उसको ठीक रास्ते पे लाया जा सकता है। और तो ठीक है सलमान, पर कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक ना हो तो क्या होगा? अरे रे रे स्वास्थ्य, मेरा तो खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर हरिद्वार में तो सब ठीक ही होगा। अच्छा तो चलो देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो आइए देखते हैं हरिद्वार में क्या है स्वास्थ्य सेवाओं का हाल। अरे सभी लोग मास्क लगाओ ना भाई, तो ढंग से खड़े नहीं होना आता है। सोशल पीछे पीछे मास्क लगाओ। मैडम, आप ध्यान दीजिए, और अंदर जो पेशेंट हमारे एडमिट पड़े हैं उनका भी ध्यान कीजिए। अरे सोशल डिस्टेंस। भाई साहब, हाँ, ये आपको क्या तकलीफ है? हमें ना 2 हफ्ते से खांसी हो रही अरे है हम दोनों को। सभी मास्क लगाओ ना, खांसी ढंग से। बुखार भी आ रहा है हम दोनों को। हम चाह रहे कि हमारा टेस्ट किया जाए। अच्छा, आपके साथ कौन आया है? कोई भी नहीं आया भाई साहब, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ना, वो पीछे वो सब हमारे रिश्तेदार है, कोई नहीं आया भाई साहब। भाई साहब, अंदर लाशें कितनी पड़ी है? है 2-3 लाशें। जल्दी से जल्दी इनको उठवाओ। लाशें क्या हुआ? देखिए, कोविड का टेस्ट आपको भी करवाना पड़ेगा। आप बाहर जाइए और पर ये इंतजार कीजिए। पर ये लाशें क्यों आ रही हैं अंदर से? अरे तुम्हें नहीं पता इतनी बड़ी महामारी फैली है? तो इलाज हो रहा है ना। लाशें। अरे जल्दी करिए, आप बाहर बैठिए, जल्दी करो, जल्दी मैडम। आपको पता नहीं है, यहाँ पे ये सबसे खराब हॉस्पिटल है। यहाँ पे कुछ भी मैडम, अच्छा नहीं है। मैडम, ये क्या कानाफूसी हो रही है? आपको नौकरी करनी है कि नहीं करनी है? नहीं, मैं इनको बता रही थी। मैं कह रहा हूँ आपको नौकरी करनी है कि नहीं करनी है? फिर मैं इनको बता ये बिहेवियर नहीं चलेगा, ठीक है? घर पर ही इलाज करवा लेते तो अच्छा था। चलिए, अंदर देखिए। इधर मरने के लिए। कौन देखेगा हमें? हमारे अपने बेटे ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। चलिए, इनका टेस्ट लीजिए, कोविड का टेस्ट लीजिए जल्दी से, और जल्दी सैंपल यहाँ पहुंचना चाहिए। अरे तुमने इसको इंजेक्शन लगवाया कि नहीं लाए? अंदर और कितने मरीज हैं? जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। लाशें तो देखा हम लोगों ने, इंसान गलतियों का पुतला होता है।
इंसान को चाहे जितने भी सुधारने की कोशिश करे, पर वो हमेशा कोई ना कोई गलती करता ही है। कोरोना उसी का एक जीता जागता नमूना है। कोरोना का होने का कारण क्या था? हमने पेड़ पौधों को काट कर, पानी को वेस्ट करके क्या क्या कुछ नहीं किया। इसका भुगतान हमें नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी करना पड़ेगा। अगर भविष्य में आप कोरोना जैसी महामारी से जूझना पड़े तो आप क्या करेंगे? ऐसी परिस्थितियां हमारे आमने सामने होंगी, उनका निपटारा करेंगे। भविष्य में अगर ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अरे भैया अस्पताल है ना, ऐसे सुंदर अस्पताल है, देखिए। अस्पताल में तो आपने देख लिया, अस्पताल में कितने ही लोगों को रोक पाएंगे? क्या आप कोरोना के कारण मुझे ये बताइए, क्या जितने भी गरीब लोग हैं उनको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, वेंटिलेटर मिला? अरे कोई पीपल के पेड़ के नीचे रह के अपने जान खो बैठे, तो भाई इधर साहब, भटकता रहा, उधर भटकता रहा। आप बताइए तो क्या हमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति भविष्य में अगर हमारे देश में आए तो हमें उसके लिए पहले से जागरूक रहना होगा। अरे भाई साहब आप हमें बताइए, हरिद्वार में कोई बड़ा हॉस्पिटल है क्या? जागरूक कैसे जब रहें? भी यहाँ पे कोई बीमार पड़ता है सीधा हमें पीजीआई या दिल्ली लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करें? हमें इस बार परिवर्तन लाना होगा। वो कैसे? हमारे पास एक मौका है, हमें इस बार आप पार्टी का साथ देना होगा। वो तो आप जानते हैं, तो बताइए। अरे बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर हरिद्वार में हमें एक अच्छा एम्स लाना है, हॉस्पिटल लाना है, तो हमें संजय सैनी जी को जितवाना होगा। जी हाँ, जमीन से जुड़े हुए हमारे ऐसे नेता, ऐसे इंसान जो सबकी समस्याओं को मिनटों में सुलझा देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या भाई साहब, जैसे दिल्ली के जो हॉस्पिटल है, टीवी पे देखा था हमने, तो वैसे हॉस्पिटल यहाँ पे बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे, और उनका पहला उद्देश्य यही है कि वो हरिद्वार में एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करवाएं। वाह, 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 वाह। बहुत सही। देखो, 14 तारीख का दिन होगा जी। और झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। संजय सैनी जी को जितवाना है और आम आदमी पार्टी को लाना है। तो अब की बार आपकी सरकार, अब की बार आपकी सरकार, अब की बार आपकी सरकार। संजय सैनी जिंदाबाद, संजय सैनी जिंदाबाद, संजय सैनी जिंदाबाद। आपका हाथ विकास के साथ, 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 आपका हाथ विकास के साथ। Hey Solomon, where are you, bro? तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आप सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। तो शाहरुख, आप क्या समझे? मैं तो समझ गया, हाँ, कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पर मुझे एक बात बता सलमान, तू बड़ा हीरो बनता है, तो ये बता तू बेरोजगारी के लिए क्या सोचता है? हाँ, बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आजा तुझे मिलवाता हूँ बड़ी प्रॉब्लम से। आजा। तो आइए देखते हैं बेरोजगारी का। हाँ। अब की बार भी नहीं हुआ। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता हमारे देश का भविष्य क्या जाएगा। इतना पढ़ने लिखने के बाद एक एग्जाम ढंग से नहीं हो रहा है। अरे भैया गेम में लगे रहो। ये क्या कर रहे हो? क्या तीन करें पत्ती सर? हिल रहे हैं और क्या कर सकते हैं? ये हमारी सरकार ने दिया है, 3 पत्ती फोन पे खेल रहे हैं। ये तीन पत्ती? हाँ, ये भी 3, ये PUBG MA पास बेकार बैठा है। अरे पहले तो ये वाले- तो फ्री दिया था ना इसका नेट कनेक्शन। आज ही पहले फ्री दिया, फिर अब 200 200 लिया। का हुआ, अब फिर? 400 का, अब 721 रुपए का हो गया। अरे आप 19 बताओ। 19 719 सुन लो। और आगे जाके और भी आगे जाए। और भैया 2014 में क्या बोले थे लॉस में ही चल रहे हैं। अरे 2014 में जो बोले थे वो तो बोले थे, पर हम कि जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, उस 2 करोड़ में हम तो आते नहीं है, हमें तो आज तक रोजगार मिला नहीं है। 2 साल सब- पहले सब- पेपर क्लियर किया था, अभी तक नौकरी नहीं लगी। कुछ नहीं हुआ। अरे एक बाबा लोग सुनो सुनो, हम ना तुम सबकी बातें सुन रहे थे काफी देर से, तो हम ये सुन रहे थे तुम बड़ा बड़ा डिग्री किए हो है। हाँ, चाचा बोल दो आप ही MBA बोल दो। अच्छा, डिग्री की है। MBA बहुत बड़ा बड़ा डिग्री किए। हाँ। तो तुम सारा कोई भी नौकरी क्यों नहीं लगा? मिली अब क्या ही करते नहीं। हैं? क्यों? रोजगार ही नहीं है, क्या करें? अरे तुमसे अच्छा तो फिर हमारी जिंदगी है? हम देखो बड़ा बढ़िया सुबह आते हैं, खेतों में काम करते हैं और शाम को ये बीड़ी वाड़ी लगा के अपना मास्क करके खाट में सो जाते हैं। तो भाई- कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पढ़ लिख अबे के हम ये चाचा। सब थोड़ी ना कर सकते हैं। अरे खानदानी काम है हमारा। अब मेरी बात सुनो आप, हम 3 साल पढ़े हैं, ठीक है ना, पढ़े हैं, हमने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है, अब हम वहां से शहर से वापस आके गांव में खेती बाड़ी नहीं कर सकते। अरे होती ही नहीं हमसे। अरे क्या कहाँ से पैसा लगा के फीस दिया है, अब खेती बाड़ी करें? अरे भैया तो कोई बिजनेस तो कर सकते हो। हाँ, अब आप चाहते हैं कि हम वो चाय पकौड़ा बेचे? अरे ये क्या बात कर रहे हैं, हमको तो ऐसा लगता है इनकी शक्ल ना चाय पकौड़े वाली भी नहीं है, ये चाय पकौड़े भी नहीं बेच सकते। कहाँ से बेचेंगे? तेल का भाव देखा है? हाँ हाँ, तेल का भाव देखा है? हाँ सुने हैं? सुने हैं, बताओ। तेल की धार, क्या था तेल की धार? तेल देखो, धार देखो। तेल की धार देखो। महंगाई की मार देखो। देखो इस महंगाई की वजह से कितने टूटे परिवार अरे देखो। वाह, देखो अरे वही तो हम बोल रहे हैं। तो अब हमको ये बताओ, देखो बाबा, हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई, अब तुम्हारा भविष्य है और तुम्हारे आने वाले बच्चों का भविष्य है, क्यों भाई साहब? चाचा, ये है ना? तो ये बताओ, तो क्या आपने करोगे? बिल्कुल सही कहा तो भाई अब साहब। क्या करोगे? तुम ही हमारे बताओ, देखो देखो भाई, 70% युवा हमारे इस देश में रहते हैं और सब के सब बेरोजगार। अब यही और तो इस तुम्हें देश कोई का रोजगार- दुर्भाग्य है। अब हम क्या करें, हम तो पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं। हाँ। अब एक पोस्ट के पीछे 70,000 लड़का होता है, उसमें से कोई 10 या 15 लगेंगे, आधे तो अपने रिश्तेदार लग जाते हैं, हम जैसे बच के गांव आ जाते हैं। भांजे भतीजे। हाँ सारे। और आप मुझे ये बताइए, सभी का वोट हुआ? हाँ हाँ, किसको चुना? सरकार अरे चुने किसको चुनेंगे हम बताते हैं। ये का है, एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये है, दोनों पार्टी के बीच में पीस रही है हमारे हितों की, जितना पीसिंग चक्की पीसिंग है ना, वैसा हालत हो गया अब इनका सर का, तो कुछ अब नहीं क्या होगा। करें? तो दोनों पार्टी ने आपको रोजगार दिया? नहीं दिया होता तो यहाँ बैठे होते क्या? हाँ ये सही तो बात है। अब हमें परिवर्तन लाना होगा। कैसे? कैसे परिवर्तन? जैसे दिल्ली में आया परिवर्तन, जैसे पंजाब में आने वाला है परिवर्तन, वैसे ही उत्तराखंड में भी परिवर्तन आएगा इस बार। कैसे आएगा? सुनो मेरी बात, हमें आपकी सरकार यहाँ बनवानी होगी और अरे, सभी को रोजगार मिलेगा। सही बोला। अरे सुने सुने, अरे सुने, ए बाबा, ए बच्चा, हम ना टीवी पे देखे केजरीवाल जी आए, बोले कि अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार आती है ना, तो हम युवाओं को और महिलाओं को 5,000 रुपए और महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। ये बात क्या सही है? हाँ, मैं टीवी में देखा, मैं पूछ रहा हूँ। अरे जब तक तुम्हें रोजगार नहीं मिलता तब तक 5,000 आपको जरूर मिलेगा। अरे और हम तो ये भी सुने कि वो बोले कि बिजली भी मुफ्त देगा। अरे हाँ, 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। भैया तब तो हम उसी को वोट डालेंगे। हाँ, तो क्या सोच रहे हो? वो भी 20 घंटा नहीं, पूरे 24 घंटा मिलेगी। हाँ, पढ़ी लिखी पार्टी लग रही है। बिल्कुल है, वो खुद इंजीनियर रहे हैं, IIT से पास हुए हैं अच्छे खासे नंबर में, और उनको पता है कि किस तरह से प्रदेश को चलाना है। अच्छा भाई साहब, ये बात तो आपको बोलने देना, ये बात तो सही है, पर हमको ये बताओ कि हमारे हरिद्वार से, उत्तराखंड से कौन लड़ रहा है इलेक्शन? इनके नाम पे कौन है आम आदमी पार्टी का चुनाव? क्यों भैया? है ना? ये तो हमको बताना चाहिए। वही तो मैं आपको बताने आया हूँ कि विधानसभा क्षेत्र 25 से हमारे उम्मीदवार पता कौन है? संजय सैनी जी। अरे वाह, संजय सैनी, हम जानते हैं उनको, अरे बहुत ही अच्छे इंसान है। तो पोस्टर में देखे थे। हाँ वही है जो लगा है। आम आदमी जैसी शख्सियत है, कोई बड़कापन नहीं है उनमें, सबसे मिलजुल कर बात करते हैं। बस ऐसे ही इंसान हमें चाहिए जो बस तो आप लोग अब की बार संजय सैनी जी के साथ हो क्या? बिल्कुल है। तो 14 तारीख का दिन होगा, झाड़ू चुनाव जी होगा। आप आदमी को इस बार हम हरिद्वार में लेकर आएंगे। ये आप नहीं सभी कह रहे हैं इस बार। जी। अब की बार आपकी सरकार, अब की बार आपकी सरकार, जीतेगा भाई जीतेगा। संजय सैनी जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा। संजय सैनी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। संजय सैनी जीतेगा। नमस्कार। तो ये था एक हमारा छोटा सा प्रयास आप सबके बीच, हम आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं। ये एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने आपको बताया, उत्तराखंड की समस्याओं से आपको अवरुद्ध कराया। आशा है कि आपको ये नुक्कड़ नाटक पसंद आएगा। यदि आप सभी बदलाव चाहते हैं तो आप सभी आम आदमी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबको वोट दीजिए और भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद।